हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट और साथ ही साथ दोस्त भी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं। बट उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि एमएसएमई होता क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जिससे कि आपको समझ आए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके बिजनेस और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन वो हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली एमएसएमई होता क्या है? एमएसएमई उन सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कवर करता है जो कि हेल्प करती हैं इकोनॉमी की ग्रोथ में। दैट इज इट स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। किसी भी कंट्री के लिए एमएसएमई वर्क करके चलता है एज ए बैकबोन। दैट्स वाई मोदी जी बार बार मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर जोर दे रहे हैं और गवर्नमेंट इतने सारे पैकेजेस और लोन्स की स्कीम लेकर आ रही है सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि 45% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट एंड 95% ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स सब जो कवर होती हैं वो एमएसएमई में होती हैं। इसीलिए इसको बैकबोन बोला जाता है। तभी तो गवर्नमेंट बार बार बोल रही है अपने लोकल को वोकल बनाइए, बिकॉज कोई भी इकनॉमी स्टार्टिंग से लार्ज इकनॉमी नहीं होती। स्टार्ट सबको कभी ना कभी माइक्रो से करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है तो आज ही अपने बिजनेस को रजिस्टर करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। एमएसएमई सिर्फ दो ही एंटरप्राइजेज पे अप्लाई होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एंड एक सर्विस एंटरप्राइजेज। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, इन सब के ऊपर एमएसएमई एप्लीकेबल नहीं होता। हम चाहे तो इसे ऑनलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो इसे ऑफलाइन मोड में, ये दोनों मोड्स में अवेलेबल रहता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि एक तो आपको लोन, कोलेटरल फ्री लोन्स मिल जाते हैं, और जो रेगुलर लोन होता है उससे 1 से 1.5% इंटरेस्ट रेट कम पर एमएसएमई को लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज कोलेटरल फ्री एंड चीपर लोन्स फॉर एमएसएमईज। सेकेंड बेनिफिट है हमारा, जो हम ओवरड्राफ्ट लिमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी हमें कम इंटरेस्ट रेट पे मिलती है देन रेगुलर इंटरेस्ट रेट। कुछ जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं वो सिर्फ एमएसएमईज के लिए ही ओपन होते हैं। लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशन के लिए ईजियर प्रोसेस होता है। इन फ्यूचर अगर आप कभी अपना पेटेंट रजिस्टर कराते हैं तो उसमें आपको 50% की छूट मिलती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी पेमेंट डिले हो रही है कस्टमर की साइड से, दैट इज अगर वो 45 डेज से ज़्यादा डिले करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं हम बैंक रेट के 3 टाइम्स। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा चीपर इलेक्ट्रिसिटी। देन सम अदर बेनिफिट्स लाइक टैक्स रिबेट मिल जाती है, कुछ इजी एक्सेस हो जाता है क्रेडिट्स का। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट अपने एमएसएमईज को दे रही है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे क्रेडिट लिंक्ड स्कीम जिसमें आपको इजीली फंड अवेलेबल हो जाएगा, स्टार्टअप स्कीम, वुमेन एंटरप्राइजेज स्कीम। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए? फर्स्ट आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड, थर्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स, दैट इज आपके आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर की डिटेल। फोर्थ, कुछ बेसिक डिटेल्स आपके बिजनेस की और आपके प्रोडक्ट्स की। एंड लास्ट में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एटसेट्रा। तो बस यही 4-5 चीज़ें जो कि आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती हैं। ओके, पहले एमएसएमई की जो डेफिनेशन हुआ करती थी वो इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होती थी। जो आपको क्लासिफिकेशन होता था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में, वो इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी थी। बट अब इसको रिवाइज कर दिया गया है एज पर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर हो गई है। ओके, आप लिमिट्स का ध्यान रख के चलिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम अपना प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, देन वहाँ टाइप करेंगे उद्योग आधार।
यह है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट udyogadhar.gov.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ओके, सबसे पहले हमें अपना आधार नंबर डालना है एंड देन जो भी आपका नाम है एज पर आधार, ये दोनों डाल के आप जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका MSME रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लिंक करना पड़ेगा आधार कार्ड के साथ, अदरवाइज आप MSME रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, तो जैसे ही आपने आधार नंबर डाला और अपना नाम डाला और वैलिडेट OTP जनरेट किया तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जो कि आपको OTP मेंशन करके ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास सोशल कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन जेंडर, देन फिजिकली हैंडीकैप, देन नेम ऑफ द एंटरप्राइज, जिस भी नाम से आप बिजनेस करते हैं वो यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे। देन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, HUF है या पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देन आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का पैन नंबर आएगा। अदरवाइज HUF है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उन सब के पैन नंबर आएंगे, या फिर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का पैन नंबर आएगा या फिर कंपनी का पैन नंबर आएगा। ओके फ्रेंड्स, देन लोकेशन ऑफ प्लांट, जहाँ कहीं पे भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस लोकेशन की जगह आएगी, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपका एक से ज़्यादा प्लांट है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं। देन आपका ऑफिशियल एड्रेस, देन कौन से स्टेट में है, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डाल सकते हैं। देन यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और एक ईमेल आईडी। देन कौन सी तारीख से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, दैट मीन्स कौन सी तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, शॉप रजिस्ट्रेशन लिया था या GST रजिस्ट्रेशन लिया था, वो आप यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे जब भी आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर कराया था। देन नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स कि अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है इससे पहले, EMI 1, EMI 2, SSI, UAM, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और उसका UAM नंबर डालना होगा। देन हमें अपनी बैंक डिटेल्स देनी होगी, जो भी आपका करंट अकाउंट होगा जिसके थ्रू आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, उसका IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर हम यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे। देन आप मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जो भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं। देन NIC कोड, इसको फिल करने के 2 तरीके हैं, या तो आप NIC कोड सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जिस भी नाम से बिजनेस है, जिस भी चीज़ की एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सर्विस देता हूँ लीगल, तो जैसे ही मैंने लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज लिखा यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको कोड पता है तो आप कोड डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, ओके, ऐड कर देंगे एक्टिविटी। तो जैसे ही आप एक्टिविटी ऐड करेंगे ये यहाँ पे शो कर जाएगी। आप चाहे तो जिस टाइप की एक्टिविटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोड के थ्रू करते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ से मैं इसे भी ऐड कर दूँगा। तो इस तरीके से आपका जिस भी चीज़ का बिजनेस है या फिर आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देन नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं। देन इन्वेस्टमेंट,
कितनी प्लांट एंड मशीनरी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये इन्वेस्टमेंट उस टाइम की लेनी है जब आपने परचेज किया होगा, तो उस टाइम पे क्या कॉस्ट रही होगी। जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उस टाइम से लेके आज तक जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप उसका टोटल यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन जैसे ही आप सारी चीज़ें भर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप चूज कर लेगा। देन लास्ट में आके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक बार फिर से OTP जाएगा। OTP जाते ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे ही OTP फिल करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे देन आपका मेमोरेंडम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा लाइक दैट। जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग वो सब इसमें शो होंगी। ओके फ्रेंड्स, देन आप इसका प्रिंट लेकर अपने पास रख सकते हैं। देन सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है जहां लिखा होता है कि क्लिक टू प्रिंट उद्योग आधार सर्टिफिकेट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। उसका भी आपको प्रिंट लेकर अपने पास रखना है। मेमोरेंडम में आपने जो भी डिटेल्स फिल की थी वो सारी आएंगी एंड सर्टिफिकेट्स में जो मेजर डिटेल्स होती हैं अबाउट योर बिजनेस वो आएंगी। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस होता है। मेमोरेंडम में जो भी आपने 18-20 पॉइंट्स फिल किए थे एज इट इज़ आ जाते हैं और सर्टिफिकेट पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही आती हैं। ओके, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करना भूल गए हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको मेमोरेंडम चाहिए तो आप मेमोरेंडम का प्रिंट ले सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बट इन केस अगर आपको अपना UM नंबर भी याद नहीं है तो उसके लिए आपको दोबारा से एक बार यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा और आपको नेम एज पर आधार डालना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो वो शो करेगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपना UM नंबर ले सकते हैं एंड देन या तो वहीं से जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आके भी इसको जनरेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारी एसोसिएट टीम आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करे तो आप ऊपर आई बटन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।